हाँ भाई, अपना टॉपिक चल रहा था किले। कौन सा? किले टॉपिक चल रहे थे। और किलों का भूमिका बताने के बाद में हमने विश्व धरोहर सूची के 6 किलों में से 2 किले बता दिए। कितने किले बता दिए? 2 किले बता दिए। कौन कौन से? जैसलमेर का और दूसरा कुंभलगढ़। अब तीसरा किला बताने जा रहा हूं, आमेर का किला। कौन सा? आमेर का किला जयपुर जिले में है। और आपको जानकारी के लिए बता दूं, राजस्थान में सर्वाधिक जो किले हैं वो जयपुर जिले में है। कहां पर है? जयपुर जिले में है। आपको पता होना चाहिए कि सबसे पहले किस श्रेणी में आते हैं किले, श्रेणी बताई थी। तो यहां पर जो आमेर का किला है वो गिरि दुर्ग में आता है। और किस राजा ने बनवाया? तो निर्माता कौन है? निर्माता है इसके मान सिंह है। कौन है? आज से लगभग 500-600 साल पहले एक राजा मान सिंह, अकबर का समकालीन दिल्ली का जो राजा थे वो कौन थे? अकबर थे। और जयपुर के राजा कौन थे? मान सिंह। उन्होंने इस किले का निर्माण करवाया था। आपको जानकारी के लिए बता दूं, ये जो किला है इसका जो परकोटा है वो इस प्रकार का है। 18 किलोमीटर का परकोटा है। राजस्थान में सबसे बड़ा परकोटा कुंभलगढ़ का है 36 किलोमीटर का, जो चांद से दिखाई देता है। और दूसरा बड़ा परकोटा कौन सा है? आमेर का। इसमें एक तरफ तो आमेर है। कौन सा है? आमेर है। और दूसरी तरफ जयगढ़ का किला है। कौन सा है? जयगढ़ का किला है। इनके बारे में अपने बात करेंगे। आमेर का किला तो यहां पर इस साइड के अंदर यदि अपने बात करें तो यहां पर इस साइड के अंदर आमेर गांव है। कौन सा गांव है? आमेर गांव है। नक्काशियां खूब होती है आमेर गांव में। इस साइड में यहां पर हाथी खड़े रहते हैं। और यहां पर हाथी पर बैठ के और जब ऐसे आते हैं, अपने ऐसे आते हैं तो यहां पर ऐसे एंटर करते हैं। इस साइड में हाथी यहां पर आते हैं। तो राजस्थान का एकमात्र किला जिसमें एलिफेंट सफारी है। कौन सी सफारी है? एलिफेंट सफारी है। यहां पर आके आपको टिकट लेनी पड़ती है किले के लिए। और यहां पर आके अपने साधन वगैरह रोक दो और उसके बाद के अंदर यहां पर हाथी खुले प्रांगण में खड़े हो जाते हैं। यहां पर जैसे एंटर करते हो तो यहां पर सामने देखोगे तो शीतला माता का मंदिर देखने को मिलता है। सॉरी, शीला माता का मंदिर। कौन सा है? तो इसके अंदर जैसे एंटर करते हो तो कौन सा है? शीला माता का मंदिर। जैसे ही यहां पर आते हो, आपको बता दूं, एक दरवाजा तो जैसे बस पर वगैरह आप जाते हो तो जब ऐसे आते हो तो यहां पर भी इसका एक दरवाजा है, यहां से भी लोग आते हैं। और दूसरा, हाथी पर बैठ के आए या आपके पास में खुद का साधन है तो इस रूट से यहां पर आप अंदर आ सकते हो आमेर गांव में से। ठीक, गिरि दुर्ग में आता है तो शीला माता का मंदिर। इस शीला माता के मंदिर को राजा मान सिंह ने बनवाया था। और ये केदार राजा जो बंगाल के थे वहां से इस माता की मूर्ति को लाए थे। किसको लाए थे? शीला माता को वहां से लाए थे, बंगाल से, केदार राजा से लाए थे। बताया जाता है कि पहले यहाँ पर नरबली भी दी जाती थी। और यहाँ पर इस साइड के अंदर ये मंदिर का जो गेट है इसके ऊपर एक कसौरी पत्थर की मूर्ति भी लगी हुई है गणेश जी की। यहाँ पर, यहाँ से इस मंदिर को देखने के बाद में बाहर आते हो, इस साइड के अंदर यहाँ पर आते हो तो यहाँ पर दीवाने आम बना हुआ है। क्या बना हुआ है? दीवाने आम बना हुआ है। यहाँ पर पिल्लर लगे हुए हैं, लगभग 37-38 ऐसे पिल्लर लगे हुए हैं। इसको बोलते हैं दीवाने आम। राजा जो था दीवाने आम के अंदर फैसले सुना करता था, जनता का दरबार लगाता था, जनता की समस्याओं को सुना करता था। इसको बोलते हैं दीवाने आम। किसने बनवाया था? मान सिंह ने। कौन सा है? दीवाने आम। और दीवाने आम जो है, इसकी जो पिल्लर है, इस पिल्लर के अंदर नीचे हाथी की फोटो बनी हुई है, चित्र बने हुए हैं, ऊपर कमल का फूल है। तो हिंदू और मुस्लिम दोनों के समन्वय का प्रतीक है। किसका प्रतीक है? हिंदू और मुस्लिम के सामंजस्य का प्रतीक दिखाया गया है। किस पे? दीवाने आम के अंदर। उसके बाद में इस साइड में यहां पर देखोगे तो यहां पर आपको एशिया का सबसे सुंदर पोल या दरवाजा, जिसको गणेश पोल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? गणेश पोल। क्योंकि आपको बताया था इधर से जब एंटर करते हो तो यहां पर रास्ते में भैरव पोल आता है। कौन सा पोल आता है? भैरव पोल आता है। लेकिन यहां पर जो पोल है, ये जो पोल है, ये कौन सा है? गणेश पोल है। कौन सा पोल है? गणेश पोल है, जो एशिया का सबसे सुंदर दरवाजा है। इसको जय सिंह ने बनवाया था। किसने बनवाया था? जय सिंह ने बनवाया था गणेश पोल, जो एशिया का सबसे सुंदर दरवाजा है, गणेश पोल। ठीक, अब जैसे गणेश पोल के पास में जाओगे तो आप यहां पर फोटो करवाओगे, जाओगे, सारे जो विदेशी सैलानी आते हैं वो भी यहाँ पर क्या करवाते हैं? फोटो करवाते हैं। यहाँ पर मैंने आपको बताया इस साइड के अंदर यहाँ पर कौन सा दरवाजा है? भैरव पोल है।
इस साइड के अंदर है ना, यहां पर इस साइड के अंदर यहां पर एक केसर बाग है। क्या चीज है? एक पार्क है बहुत सुंदर, केसर। कौन सा? ये माना जाता है कि केसर जो बाग है, यहां पर पहले केसर की खेती शुरू की थी। क्या की थी? राजा लोगों ने केसर की खेती शुरू की थी, लेकिन यहां की जलवायु अनुकूल न होने के कारण, क्या यहां की जलवायु अनुकूल न होने के कारण केसर यहां पर लगी नहीं, बात बड़ी नहीं, तो यहां पर पार्क बना दिया गया। अब यहां पर फिल्मों की शूटिंग होती है तो लाखों रुपए का लाभ होता है सरकार को यहां पर। तो यहां पर शूटिंग वगैरह खूब होती है केसर बाग के आसपास में, यहां पर आपको देखने को मिल सकते हैं हीरो हीरोइन वगैरह। उसके बाद में गणेश पोल से एंटर करते हो आप, तो इस साइड के अंदर यहां पर आपको दीवाने खास देखने को मिलता है। क्या मिलता है? ये फारसी शब्द है दीवाने खास, जिसमें जो राजा लोग हैं वो अपने मंत्रियों के साथ खास मीटिंग करते थे। दीवाने खास को शीश महल भी कहते हैं। क्या बोलते हैं? अपने यहां पर क्या बोलते हैं? शीश महल। यहां पर विदेशी शीशा लगा हुआ है, विदेशी किस्म के बेल्जियम से मंगवाया हुआ शीशे लगे हुए हैं जगह जगह पर। राजा जो लोग हैं वो तारों की फीलिंग ले, बाहर आकाश की फीलिंग ले, इसीलिए जो दीपक वगैरह नीचे जला देते थे, तो जो शीशा था उसमें तरह तरह के तारे टिमटिमाते वैसे नजर आते हैं, इसीलिए इसको बोलते थे शीश महल। इसके पास में एक शीशा लगा हुआ है जिसमें कोई भी आदमी फोटो खिंचवाए तो उसका सीधा चित्र खींचा जाता है। इस साइड में यहां पर क्या बना हुआ है? दीवाने खास। दीवाने खास के अंदर आप घूमोगे, इस साइड के अंदर यहां पर जाओगे तो इस साइड में जब जाओगे तो यहां पर एक पार्क बना हुआ है, बहुत ही खूबसूरत पार्क बना हुआ है। लोग यहां पर खूब सेल्फी वगैरह लेते हैं, फोटो खिंचवाते हैं। इसके पास में मान सिंह का महल बना हुआ है। क्या बना हुआ है? मान सिंह का महल बना हुआ है, 12 रानियों का महल। कौन सी? कितनी रानियों का? 12 रानियों का, 12 रानी। राजा मान सिंह के बारे में बताते हैं, अलग अलग आंकड़े हैं कि इनके बहुत सारी रानियां थी, लेकिन मुख्य जो 12 रानी, जिनमें से प्रथम नंबर की जो रानी थी उसका नाम था रानी कंकावती। कौन सी? कंकावती। ये महल कैसे बना हुआ है? ऐसे बना हुआ है, ऐसे ऐसे। ये तो है गैलरी, उसके बाद में ये महल है। यहां पर 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 4 तिया 12 महल हो गए। यहां पर गैलरी एक और बना देता हूं मैं, ये रही गैलरी एक और। एक गैलरी तो वो जिसमें से राजा गुजरता था, एक में जिसमें से दासियां गुजरती थी, और ये रानियां के महल होते थे। एक एक जो महल था उसके अंदर 4-4 कमरे हैं, 4 नीचे हैं, 4 ही ऊपर है। रानी की जो परिचारिका थी उसके रहने के लिए खाने पीने की व्यवस्था, अंदर टॉयलेट बाथरूम वगैरह सब कुछ बने हुए हैं। उसके बाद में इनके बैक साइड के अंदर कुएं बने हुए हैं, कुएं में से पानी निकाल के और इनके ऊपर के जो मंजिल है उनके ऊपर डाला जाता था ताकि कमरे ठंडे रहें। वर्तमान के अंदर जो एसी लगे हुए थे वैसी फीलिंग लेने के लिए यहाँ पर इनमें पानी डाला जाता था। तो 12 रानियों का महल है। यहाँ पर कॉर्नर वाला जो महल है वो रानी कंकावती का था, तो वो इस किले के अंदर बना हुआ है। आपको जानकारी के लिए बता दूं, यहाँ पर जयगढ़ है, जयगढ़ के अंडरग्राउंड यहाँ पर ऐसे सुरंग लगी हुई थी, ऐसे अंडरग्राउंड। वर्तमान में तो ये क्षतिग्रस्त हो गई है, आधी दूरी तक ही काम कर रही है। जयगढ़ से लेके आमेर तक ये सुरंग लगी हुई थी। राजा लोग इससे एक किले से दूसरे किले में जाया करते थे, तो यहां पर ये ऐसे लगी हुई थी। आपको ये भी बता दूं कि सन 2000 में, कब? सन 2000 में यहां पर पर्यटन पुलिस तैनात की गई। क्या तैनात की गई? पर्यटन पुलिस तैनात की गई। आपको यह भी बता दिया कि राजस्थान का एकमात्र किला जहां पर है एलिफेंट सफारी, यानी कि हाथियों पर बैठ के इस किले में आ सकते हैं। और क्या खास बात है इस किले की? यहां पर राजस्थान में सर्वाधिक जो विदेशी पर्यटक आते हैं, स्वदेशी पर्यटक किसी किले को देखने के लिए आते हैं, तो इसी किले को देखने आते हैं। सबसे ज्यादा जिस किले को देखने के लिए आते हैं वो किस किले को देखने आते हैं? आमेर। तो सबसे ज्यादा पर्यटन आय किससे प्राप्त हुई? आमेर से सबसे ज्यादा पर्यटन पुलिस। और उसके बाद में रात्रि को भी इस किले को खुला रखा जाता है। तो यानी कि एकमात्र किला जिसमें रात्रि के लिए भी पर्यटकों के लिए खुला रखा जाता है। कोरोना टाइम में तो बंद था, लेकिन इसको खुला रखा जाता है। पर्यटन पुलिस तैनात की गई। गणेश पोल है, दीवाने आम है, शीला माता का मंदिर है, केसर बाग है। क्या चीज है? केसर बाग है। और क्या चीज है? मानसिंह के 12 रानियों का महल है। कौन सा? 12 रानियों का महल है।
इसका जो परकोटा है, परकोटे की लंबाई कितनी है? परकोटे की लंबाई लगभग 18 किलोमीटर है। कितनी है? जयगढ़ से, किससे? जयगढ़ से आमेर के बीच में क्या लगी हुई है? आमेर के बीच क्या लगी हुई है? सुरंग। सुरंग के द्वारा आवाजाही करते थे। सबसे ज्यादा पर्यटन आय होती है, क्या होती है? पर्यटन आय होती है। एलिफेंट सफारी है, सफारी। कौन सी माता का मंदिर है इसमें? शीला माता का मंदिर है। केसर बाग बना हुआ है, बहुत ही सुंदर किला है। किस श्रेणी में आता है? गिरिदुर्ग की श्रेणी में आता है। तो जब भी जयपुर जाओ तो आमेर का किला जरूर देख के आओ। तो पूरा समझ में आया है? किस किस का देखा हुआ है? अरे वाह, कई लोगों का देखा हुआ। गाइड लिया वैसे ही अपने आप ही? ये के ढूंढा को पता लगे कुछ नहीं पता चलता। आप गाइड को साथ में लो, 150 रुपए गाइड वाले को दो, तब उसके बाद में पता चलता है क्या है। भैरव पोल देखा था? शीश महल देखा था? ये हिंदू मुस्लिम के समन्वय का प्रतीक माना जाता है। क्या माना जाता है? गणेश पोल के पास में फोटो किस किसने खिंचवाई? गणेश पोल। अरे खिंचवाई गणेश पोल के पास, ठीक है। हाँ जी, तो विश्व धरोहर सूची के कितने किले हो गए हमारे? 3 हो गए, 4 हो गए? 3 हो गए। अब चौथा किला बता रहा हूं विश्व धरोहर सूची का, कौन सा? रणथंभौर। कौन सा है? रणथंभौर का किला। कौन सा है? रणथंभौर का किला देखते ही आपकी छाती के अंदर गर्व से हृदय जो है उसकी आकृति दुगनी हो जाती है। सिंह गमन सतपुर सोचन कजली फलाए कबार, तिरिया तेल हमीर हट चढ़े ना दूजी बार। किससे संबंधित है? तो आप लोगों को पता है रणथंभौर ने बहुत सारे युद्धों का सामना किया है और पहाड़ के ऊपर बना हुआ है। तो सबसे पहले अपनी बात करें, श्रेणी कौन सी है? कौन सा है? एरण दुर्ग। कौन सा है? एरण दुर्ग। कई लोगों को पता ही नहीं है कि एरण होता क्या है। जिस किले के चारों तरफ कटीली झाड़ियां नहीं, पहले तो कटीली क्या चीज हो? रास्ते हो। पहाड़ भी कटीला हो, रास्ते भी कटीले हो, कटीली झाड़ियां हो। झाड़ियां तीसरे नंबर पर। कटीली क्या चीज हो? मार्ग। और मार्ग किस पर हो? पहाड़ के ऊपर। आसपास में कटीली झाड़ियां हो ताकि दुश्मन वहां तक आ न सके। पहली बात तो ये एरण होता है, जिसमें 3-4 विशेषताएं मौजूद हो उसको एरण बोलते हैं। दूसरी बात है, इसके निर्माता कौन है? निर्माता कौन है? रनत सिंह। रतन सिंह ने, रनत सिंह। कौन है? इसके निर्माता कौन है भाई? रनत सिंह इनके निर्माता है। कौन है? रनत सिंह इनके निर्माता थे। तीसरी बड़ी बात, खास बात क्या है इस किले की? ये प्रथम किला है राजस्थान का जिसमें जल जोहर और अग्नि जोहर दोनों हुए। ऐसा किला जिसमें जल जोहर भी हुआ और अग्नि जोहर भी हुआ, सबसे पहले हुआ। सबसे पहले हुआ। इस किले के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। और ये जो किला है रणथंभौर का, ये सवाई माधोपुर जिले में है। कहां पर है? सवाई माधोपुर में। और वहां पर जब जाओगे तो रणथंभौर बेरणे देखोगे, रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान देखोगे, बाघों का घर देखोगे, उसके बीच के अंदर ये किला बना हुआ है। जब वहां पर देखोगे तो बड़ा ही शानदार लगेगा। यदि बिना गाइड के देखोगे तो आपको खंडर लगेगा, और किसी को परिचित को लेके जाओगे तो शायद यहाँ पर जो इतिहास छुपा हुआ है ऐसा कहीं पर भी नहीं है। तो यहां पर सबसे पहले इस किले में प्रवेश करोगे, और प्रवेश करोगे तो नवलखा दरवाजा आएगा। कौन सा दरवाजा आएगा? नवलखा दरवाजा आएगा। मैं पहले ऐसे आकृति बना लेता हूं किले की। अब इस किले के अंदर आप क्या देखोगे? इस किले के अंदर बहुत सारी चीजें हैं जो इतिहास के अंदर मैं आपको बताऊंगा, लेकिन इसके अंदर क्या है? सबसे पहले इस साइड में जोरा भोरा का गोदाम है। किसका? जोरा भोरा का गोदाम है। किसका गोदाम है? जोरा और भोरा का गोदाम। भाई आपातकाल के अंदर अन्न का भंडारण कर सके। यहां पर एक गुप्त गंगा है। क्या चीज है? गुप्त गंगा का मतलब क्या है? गुप्त गंगा
ऐसा पानी का स्रोत जिसका पता न चले पानी कहां से आ रहा है अभी, गुप्त गंगा। यहां पर यदि आप देखोगे तो इस साइड के अंदर यहां पर ये हमीर की चौकी है, ये बृहस्पतिवार के दिन खुलती है, बृहस्पतिवार को, तीसरे बृहस्पतिवार को, जिसको हमीर का महल भी कहते हैं, जिसको हमीर की चौकी कहते हैं। क्या बोलते हैं? हमीर की चौकी कहते हैं। और चौथी बात, यहां पर इस साइड के अंदर जब जाते हैं, यहां पर किसका मंदिर है बताओ भाई? गणेश जी का मंदिर। कौन से? त्रिनेत्र गणेश जी का मंदिर। किसका? त्रिनेत्र गणेश जी का। आपको पता होगा यहां पर बहुत सारे लोग पूजन करते हैं गणेश चतुर्थी को। त्रिनेत्र गणेश जी का मंदिर है। किसका मंदिर है? इस साइड में यहां पर जाते हो तो एक 32 खंभों की छतरी है। क्या है? 32 खंभों की छतरी है। किसकी छतरी है? यहां पर 32 खंभों की छतरी है। हमीर का नाम सुना होगा। हमीर ने अपने पिता की याद में बनवाई थी। इसके पिता का नाम क्या था हमीर के? जयत्र सिंह। अपने पिता की याद में बनवाई थी। उन्होंने 32 साल राज किया था। कितने साल राज किया था? 32 साल राज किया था। उन्हीं की याद के अंदर बनवाई थी, जिनको प्यार से लखन सिंह या लाल सिंह भी कहते हैं। इसके बाद में यहां पर एक और छतरी बनी हुई है 32 खंभों की, जिसे अधूरे ख्वाबों की छतरी कहते हैं। अधूरे ख्वाबों की छतरी। आपने नाम सुना होगा कर्मवती का। महाराणा सांगा की पत्नी थी और महाराणा सांगा की पत्नी कर्मवती ने इस छतरी को बनाया था, लेकिन वो पूर्ण नहीं उसकी थी। अधूरे ख्वाबों की छतरी ये इस किले के अंदर है। इस किले के बारे में जो अकबर महान था, अकबर महान का एक दरबारी कवि थे जिनका नाम था अबुल फजल, जिन्होंने आईने अकबरी किताब लिखी थी, जिसको अकबरनामा कहते हैं। किताब लिखी थी जिसमें राजस्थान के किलों को बड़ा महत्व दिया, किलों के बारे में बताया गया। इस किले के बारे में बताया गया कि बाकी दुर्ग नंगे हैं और ये बख्तरबंद है। क्या चीज है ये? बख्तरबंद है। क्या चीज है? बख्तरबंद है ये चीज। और आपको पता है रणथंभौर के अंदर चौहानों ने राज किया था। किसने? चौहानों ने राज किया था। तो यहां पर अमीरदेव चौहान का नाम सुना है क्या? अमीरदेव चौहान ने सन 1282 से 1301 तक यहां पर राज किया था इसी किले में। इसीलिए कहा जाता है सिंह गमन सतपुर शोषण कजली फलाई एक बार, तिरिया तेल हमीर हट चढ़े ना दूजी बार। इस कहानी का भी मतलब भी है, इस दोहे का मतलब भी बताऊंगा मैं हिस्ट्री में। यहां पर शासन किया था और इस किले को एक तरह से अंतरराष्ट्रीय पटल के ऊपर दुनिया के सामने रख दिया था। उनकी वीरता के कारण यह प्रसिद्ध है, जिनको रणथंभौर का उद्धार कहते हैं। क्या बोलते हैं? रणथंभौर का उद्धार कहते हैं। इतनी बात समझ में आ गई क्या? मैं एक बार साफ कर दूं? ठीक है। तो अब उसके बाद में देखिए, ये रणथंभौर का किला है। रणथंभौर के किले को ऐसे, यहीं पर एक जाइन का किला है। कौन सा किला है? कौन सा किला? जाइन का किला। और इस किले को जीतने के बाद में भी इस किले की तरफ आ सकते हैं। तो दिल्ली का राजा था अलाउद्दीन खिलजी का चाचा, जिसका नाम था जलालुद्दीन खिलजी। क्या नाम था? जलालुद्दीन खिलजी। जलालुद्दीन खिलजी 1292 ईस्वी के ऊपर आक्रमण करने के लिए आया था, तो जाइन जीत लिया था, फिर यहां पर आ गया था और फिर इस किले के चारों तरफ अपना पड़ाव डाले रखा। लेकिन दुर्भाग्य से, उसका दुर्भाग्य था, वो इस किले को जीत नहीं पाया। या हमीर की रणनीति थी कि इस किले को अंदर से बंद कर लिया और उसके बाद में इस किले को जीत नहीं पाया, क्योंकि इसमें 65,000 लोग रोजाना भोजन करें और 2 साल तक करते रहे, फिर भी इसके अंदर अन्न भंडार खत्म ना हो, इतनी यहां पर कैपेसिटी थी इस किले के अंदर। इसके बाद के अंदर परेशान हो गया जलालुद्दीन और लास्ट के अंदर अपनी दाढ़ी को खुजलाते हुए अपनी सेना का पड़ाव यहां से हटा लिया और कहा कि ऐसे किले को मैं अपने मुसलमानों के एक मूंछ के, अपनी दाढ़ी के बाल के बराबर है समझता हूं। थाने पर नम तो दियो क्या ओट है। तो यहां पर ऐसा समझता हूं, मैं एक वृद्ध मुसलमान हूं, व्यर्थ में खून खराबा करवाना नहीं चाहता, तो भाई तुम आए क्यों? ये एक कोटेशन है जो बार बार पेपर में पूछी जाती है। कोई बात नहीं, एक बात। दूसरी बात है 1301 में, 1301
1 में अलाउद्दीन खिलजी जो था, जब दिल्ली का राजा बना था, तो उसने अमीर को कहा था तू मेरी अधीनता स्वीकार कर ले या मेरे को टैक्स देने के लिए तैयार हो जा, 4 लाख स्वर्ण मुद्राएं देने के लिए तैयार हो जा। तब उसके बाद में अलाउद्दीन खिलजी को इसने संदेश भिजवाया था कि तू 4 लाख कोड़े खाने के लिए तैयार हो जा। तब अलाउद्दीन खिलजी ने इस पर आक्रमण कर दिया था और यहाँ पर पड़ाव डाल दिया, और जब वो पड़ाव डाला था तो इसके लिए को जीत नहीं पाया था, तो छल कपट का सहारा लिया था। तो यहाँ पर एक रणमल और दूसरे का नाम रतिबान, ये सेनापति थे। किसके सेनापति थे? अमीरदेव के सेनापति थे, और अमीरदेव के सेनापति थे। अलाउद्दीन खिलजी ने इन दोनों को लालच देके अपनी तरफ कर लिया, इनको सोने की सर्फियां दे दी और इनसे कमिटमेंट किया कि बूंदी का जो किला दे देंगे और यहाँ के आपको जागीरदार बना देंगे, आप अमीर को हमारे हवाले कर दें। तब उसके बाद में ये बिक गए थे दोनों। तब उसके बाद में किले का दरवाजा खोल दिया था और अलाउद्दीन खिलजी के साथ लड़ते हुए अमीरदेव कुर्बान हो गए थे। और तभी हमीर जो था, उसकी पत्नी थी, उसने अग्नि जोहर किया था। क्या किया था? अग्नि जोहर किया था। पता है इसका नाम क्या था? पत्नी का क्या नाम था? रंगा देवी। क्या नाम था? रंगा देवी। लेकिन हमीर देव की एक बेटी थी, उसको अनुमति नहीं दी अग्नि में कूदने की। क्यों? अनमैरिड थी। क्या नाम था उसका? बताओ भाई। जयललिता देवी। उसको अनुमति नहीं दी। दूसरी रानियों ने बोला कि अनमैरिड लड़की अग्नि में कूद नहीं सकती। तब वो अपनी सहेलियों के लेके तालाब के अंदर कूद गई थी। जल जोहर किया था उसकी बेटी ने, जयललिता ने। इसीलिए इसी किले के अंदर 1301 में जल जोहर हुआ था। और क्या हुआ था? अग्नि जोहर हुआ था। क्या हुआ था? अग्नि जोहर। इसके चारों तरफ बियाबान जंगल है, इसको क्या बोलते हैं? रणथंभौर अभ्यारण्य। ये सवाईमाधोपुर जिले में, राजस्थान के। कहां पर है? तो उम्मीद करूं याद हो गया। आपको पूछ ले, त्रिनेत्र गणेश जी का मंदिर कहां है? इसका प्रवेश द्वार कौन सा है? लखापोल, नवलखापोल। कौन सा है? इसमें मंदिर कौन सा है? यहां पर अमीर की चौकी है। क्या है? जोरा बोरा का गोदाम है, गुप्त गंगा है। क्या है? इस रणमल और रतिबान के पत्थर के ना ऐसे करके और ऐसे बनाए हुए शिला के ऊपर इनके, और लोग जाते हैं ना, वो चप्पल खोल के जरूर मारे हैं मुंह पर। नहीं मार गया हो, खैर सभी लोग मारते हैं क्योंकि गद्दार थे, अपने राजा को पकड़वा दिया तो इसको गद्दार बोलते हैं। वहां पर एक दीवार भी बनी हुई है, वहां पर गाइड लोग अतिशोक्तिपूर्ण तरीके से वर्णन भी करते हैं कि उस दीवार के ऊपर अमीर ने जब लगाम लगाई तो घोड़ों इनको ऊपर चढ़ के और पार हो गयो। तो निशान भी बने हुए हैं दीवार के ऊपर। यह भी माना जाता है कि अमीर ने उस घोड़े को खुदवा दिया था ऊपर से, क्योंकि जब उसको पता चला, क्योंकि अलाउद्दीन खिलजी की सेना को उसने अमीर ने हरा दिया था, लेकिन रणमल रतिबान की गद्दारी का पता चला तब उसके बाद में कि उसने इशारा कर दिया था केसरिया करने के लिए, जोहर करने के लिए। तब उसके बाद में हमीर वापिस आए तो देखा किले का दरवाजा बंद है, तो उन्होंने घोड़े को कूदवा दिया दीवार के ऊपर से। तो आगे जाके देखा तो उन्होंने वो अग्नि में कूद चुकी थी, उनकी पत्नी हजारों स्त्रियों के साथ। तब उसके बाद में शिव जी के मंदिर में जाके, यहाँ पर शिव का मंदिर है, उसमें जाके अपना गर्दन काट ली थी और चढ़ा दिया था हमीर देव ने। ये भी वहां पर किंवदंतियां हैं। अब इस बात में क्या सच्चाई है तो अपने को पता नहीं है, लेकिन वो किंवदंती है। जो इतिहास की बात करें तो जो आपको अभी बताई ये थी। तो उम्मीद करता हूं कि आपको रणथंभौर का जो किला है वो समझ में आया होगा, है ना। अब उसके बाद में हाँ, इसकी इमेज भी दिखाएंगे रणथंभौर की, और ये दोनों किले आपके अच्छी तरह समझ में आ गए। तो आज इतना ही, बाकी कल। धन्यवाद।